नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं 5 की पड़ताल। संसद से लेकर सड़कों तक इन दिनों सियासत का पारा अपने चरम पर है। सवाल यह है कि विरोध की आड़ में आखिर आस्था का अपमान क्यों किया जा रहा है। संसद परिसर में साधु संतों के भेष में हुए प्रदर्शन के बाद से संत समाज और हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। एक तरफ जहां जंतर मंतर पर विपक्षी नेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किया जा रहा है, तो वहीं वाराणसी से लेकर दिल्ली तक कानूनी शिकंजा भी अब कसने लगा है। बीजेपी आक्रामक रुख अपनाते हुए इसे सोची समझी रणनीति बता रही है, तो वहीं विपक्ष की चुप्पी पर भी बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या वाकई पप्पू यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने सनातन का अपमान किया? हिंदू देवी देवताओं का अपमान आखिर क्यों? संसद के गलियारों से शुरू हुआ सियासी ड्रामा अब देश की राजधानी की सड़कों पर आक्रोश बनकर फूटा है। वजह संसद परिसर में साधु संतों का भेष धारण कर किया गया प्रदर्शन। पप्पू यादव के उस ड्रामे के बाद संत समाज का पारा 7वें आसमान पर है। विश्व हिंदू परिषद ने जंतर मंतर पर मोर्चा खोल दिया है और विपक्षी नेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किया जा रहा है। संसद भवन में जिस तरह सनातन का मजाक बनाया गया, चोरी तो तमाम मस्जिदों में हो रही है, मदरसों में हो रही है, मजारों पर हो रही है, बफ में कई बार चोरी हुई। आज तक कोई मौलवी बन करके इस तरह का कुकृत्य नहीं किया। आज तक कोई जो है अल्लाह का इस तरह अपमान नहीं किया जिस तरह से हमारे प्रभु श्री राम का इन लोगों ने अपमान किया है। इस पूरे मामले पर बीजेपी आक्रामक मूड में है। पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और पप्पू यादव जैसे नेता सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। चुनाव के वक्त खुद को जनेऊधारी बताने वाले नेता आखिर संसद के भीतर सनातन का उपहास क्यों उड़ाते हैं? ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पप्पू यादव अब के केवल सवाल नहीं है, सवाल है सपा और कांग्रेस मिलकर के राम मंदिर के नाम पर सनातन को अपमानित करने का। जिस ढंग से दिखाया कि पप्पू यादव साधु बन गए हैं और चोरी कर रहे हैं, देश का सनातन इसे बर्दाश्त करेगा। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक पप्पू यादव के खिलाफ कानूनी शिकंजा भी कसने लगा है। संत समाज और हिंदू संगठनों की नाराजगी के बाद अब वाराणसी और दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में पप्पू यादव के खिलाफ आधिकारिक शिकायतें दर्ज करा दी गई हैं। वाराणसी से लेकर जहांगीरपुरी तक कानूनी शिकंजे और जंतर मंतर पर सद्बुद्धि हवन के बीच ये विवाद अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुका है। बड़ा सवाल ये है कि पप्पू यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी नेताओं ने विरोध के तरीके में सनातन के अपमान का रास्ता ही क्यों चुना? आखिर क्यों बार बार हिंदू देवी देवताओं और सनातन आस्था पर चोट की जाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आज 5 की पड़ताल में सवाल यही कि आखिर बार बार हिंदू देवी देवताओं, सनातन धर्म पर इस तरीके से विरोध की आड़ में चोट क्यों की जाती है। इसी पर हमारे साथ एक शानदार पैनल भी जुड़ चुका है। चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमित प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं, विक्रम लोहिया प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, योगी उमेश पुरी महंत हैं जूना अखाड़ा से, वो हमारे साथ जुड़े हैं, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक वो हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी पहले तो रिएक्शन ले लेती हूँ। अनंत, अमित जी, क्या कुछ कहेंगे आप? कल जिस तरीके से पप्पू यादव साधु के वेश में बैठे दिखाई दिए और फिर वहाँ पर राहुल गांधी समाजवादी पार्टी की तरफ से वो पूरी जो तस्वीर सामने आई और जिसके बाद संत समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला, क्या पहला रिएक्शन? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, अब सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम सभी के आराध्य इस देश के संस्कार प्रभु श्री राम की तस्वीर को जिस तरीके से अयोध्या के सांसद के चरणों पर रखकर पप्पू यादव ने जो कल लोकसभा के मंदिर में जो काम कृत्य करने का काम किया है, वो ये देश कभी उनको माफ करने वाला नहीं है। चूंकि हम लोग संयुक्त बिहार से आते हैं श्रद्धा जी, और पप्पू जी के चाल चरित्र और उनके पूरे सिस्टम से पूरा बिहार जगजाहिर है, पूरा देश उनको जानता है कि किस तरीके से। लेकिन कल सांसद में जिस तरीके से साधु और सनातनियों का को शर्मसार करने वाली उन्होंने जो कृत्य किया है, उसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है।
हम ऐसे लोकतंत्र में रह रहे हैं श्रद्धा जी, जहां पर इस तरह के चरित्र का कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है। क्या पप्पू यादव में जी श्रद्धा जी, नहीं, क्या ये पप्पू कैसा यादव विरोध जी? है, सबसे बड़ा सवाल। मैं पहले सबका रिएक्शन ले लूं, अनंत अमित जी, उसके बाद फिर हम चर्चा भी करेंगे। जाहिर है इस पर वाद विवाद भी होगा। विक्रम लोहिया, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, उनका क्या रिएक्शन है इस सब के बाद, जरा वो भी जान लेते हैं। विक्रम जी। देखिए आदरणीय श्रद्धा जी, कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन यही है कि आदमी हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता के साथ जी सकता है, कोई किसी की धार्मिक भावनाओं को नहीं खेल सकता। ये सच्चाई है। अगर प्रधानमंत्री जी हनुमान जी की पतंग उड़ाए तो हनुमान जी का बहुत बड़ा मान होता है। अगर प्रधानमंत्री जी राम भगवान की उंगली पकड़ के लाए तो ये बहुत बड़ा राम जी का मान बढ़ता है। ये अपमान है राम जी का, ये राम जी का अपमान, आप अपमान के तौर पर देखते हैं इसे? निश्चित तौर पे आप देखिए, हनुमान जी की पतंग बना करके उड़ाने का, मैंने हजारों 15 अगस्त अपनी लाइफ में, पता नहीं कितने 15 अगस्त देखे हैं। मैंने खुद पतंगे उड़ाई हैं। मैंने तो श्री राम की पतंग, मैंने तो हनुमान जी की पतंग नहीं उड़ाई। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी बचपन से हनुमान मंदिर, ये आपके लिहाज से अपमान है? बिल्कुल निश्चित तौर। ठीक है, तो लगे हाथ इसका भी सर विरोध हो जाता है। एक सेकंड, एक मिनट, मैं दो सेकंड दे दो आप मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि जब अभी हनुमान जी भारतीय जनता पार्टी की रैली में नाचे, हनुमान जी को नचाया जाए, तो ये हनुमान जी का बहुत बड़ा मान है। और अगर कोई भगवा का कपड़े पहन करके, मतलब उन्होंने बताया किस प्रकार से चंदा चोरी हुई, इसको उन्होंने धार्मिक रूप देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का मुंह से एक शब्द नहीं निकलता कि चंदा चोरों को बख्शा नहीं जाएगा, चंदा चोरों को छोड़ा नहीं जाएगा। आप देखिए, मैं पूछना चाहता हूं, वहां राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया। चढ़ावा चोरी होने से राम का मान बढ़ गया, भाजपा का मान बढ़ गया, हिंदुओं का मान बढ़ गया। अरे हमें शर्म आती है कि हमने मंदिर ऐसे लोगों के हवाले किया हुआ है जहां चढ़ाया हुआ भगवान श्री राम के लिए दान वो चोरी हो जाए। उससे दान से बना रहे हैं वो अपने मकान। देखिए कोठियां बन रही थी। शर्म नहीं आती इन लोगों को ऐसी बातें करते हुए? सरदार जी, मुझे बड़ा दुख होता है कि ये हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। मैं पूछता हूं हमारे देश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, बताएं, हनुमान जी की पतंग बना के उड़ाई प्रधानमंत्री जी ने, मान है या अपमान है? नहीं, ये बताइए कि कोई कुर्ता के ऊपर से जनेऊ पहन लेने से सनातनी हो जाएगा क्या? अरे आप तय करोगे कौन सनातनी है? आप तय कौन हो? आप कौन हो? आप कौन हो? किसने आपको हिंदुत्व का बना दिया? ठेकेदार कौन हो आप? अरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, मैं आपसे बड़ा हिंदू मैं हूँ, मुझे मत सिखाना कि जनेऊ पहनने से। है आपके पास? है आपके पास? दिखाओ। अरे लोहिया जी दिखाओ, ये जनेऊ दिखाओ। करते हो अरे ये दिखाओ जनेऊ। हिंदुओं के मंदिर के लुटेरे हो। अरे ये है आपके पास? ना आपके पास है ना आपके नेता के पास है। आप चोर हो। ठीक है, चोर हो, ठीक है, चोर हो, हिंदुओं के मंदिर में डाका डालने वाले हो। ठीक है, डाका डाल के चोरी करने ठीक है। विक्रम जी, मैं इसलिए बीच में नहीं बोली, मैं इसलिए इतनी देर बीच में नहीं बोली क्योंकि फिर अगर कभी भी विपक्ष से सवाल कोई मीडिया करती है, कोई एंकर करता है, तो आप लोग गोदी मीडिया का टैग भी लगा देते हैं। इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने आपकी बात को सुना, मैंने आपकी बात को सुना। पहले मैं सबका रिएक्शन ले लूं, जरा पहले मैं सबका रिएक्शन ले लूं। योगी उमेश पुरी महंत हैं जूना अखाड़ा से, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि आपने कहा बीजेपी को कि आप कौन हैं, आप ठेकेदार थोड़ी हैं, आप चोर हो, आपने तमाम बातें कह दी। योगेश उमेश पुरी महंत हैं जूना अखाड़ा से, वो संत समाज से आते हैं। मैं उनसे जान लेती हूँ क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती। क्या कहना चाहेंगे योगी उमेश पुरी जी? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कल भारतीय संसद के भीतर जो नाटक मंचन किया और सनातन को बदनाम करने का जो ये काम किया, इससे कोई मना करता है क्या कि भैया इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? एसआईटी का गठन हुआ, कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई और सुप्रीम कोर्ट के तक ये विषय चला गया। इस चीज के लिए कोई मना नहीं कर रहा है कि चोर ना पकड़े जाएं। हम सब इसकी मांग कर रहे थे और मैं कितने सारे न्यूज चैनल्स में इस विषय को लेकर गया और मैंने बड़े जोर तरीके से बोला कि भैया जो अपराधी है वो पकड़ा जाए। लेकिन आप काम क्या किया मुझे समझ नहीं आया कि एक 40 से ज्यादा जिस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामले हैं और जो बाहुबल और धन बल के आधार पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आया, वो भगवा धारण कर वहां पर बैठकर वो जो दान पात्र में गया और उसको उठाकर भाग रहा है, और राहुल गांधी जी आते हैं, चप्पल पहनकर आते हैं, उसमें दक्षिणा डालते हैं।
तो मेरे मन में ये प्रश्न ये आया कि भैया राजा रामचंद्र के मंदिर में तो नहीं गए, लेकिन एक 40 मामलों में अपराधी व्यक्ति के दान पात्र में दान डालकर क्या उसको वो मालामाल करने का काम कर रहे हैं? क्या बड़े दुर्भाग्य की बात है। यानी कि विरोध अपनी जगह ठीक, लेकिन विरोध करने का जो तरीका है वो गलत। निरंजन पोद्दार भी है राजनीतिक विश्लेषक, उनका रिएक्शन भी मैं लेती हूँ। निरंजन जी, कैसे समझेंगे जो कल हुआ, जो देखने को मिला, एक पूरा नुक्कड़ नाटक टाइप का देखने को मिला, और उसमें जो कुछ भी हुआ उसका अब संत समाज विरोध कर रहा है क्योंकि भगवा वस्त्र धारण करके पप्पू यादव बैठे थे। कैसे समझेंगे, विरोध या विरोध करने का तरीका गलत? देखिए श्रद्धा जी, सबसे पहले होती है आपकी नीयत। अगर मान लीजिए आपके साथ कोई भी आदमी किसी प्रकार का अगर कोई मजाक करता है तो आप उसकी नीयत के आधार पे उस मजाक को मेरे हिसाब से उसको महसूस करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ वास्तव में इसने हंसी टिटोली के लिए मजाक किया या इसने मुझे अपमानित करने के लिए ये मजाक किया, या आप सहसा इस चीज को अनुभव कर लेंगे। और आप यकीन मानिए श्रद्धा जी, मैं ये देख करके बड़ा आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि जो लोग अपने आप को इस देश की मुख्य धारा की पार्टियों में बताते हैं, उनको मुझे लगता नहीं है कि भाई उनको इस देश की आत्मा, इस देश के संस्कार, इस देश की संस्कृति और इस देश की भावना क्या है, उनको अभी तक भी नहीं समझ में आई। 12 साल से वो कहीं विपक्ष में है और मुझे लगता है कि अभी भी उनको कोई सत्ता के लिए प्रयासरत नहीं है, वो चर्चा के लिए प्रयासरत है। क्योंकि उनके जो अभी अब जो भी उनके कृत्य उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, उसके अंदर आप ये देखेंगे कि उनको ऐसा मतलब देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि सत्ता में आने के लिए नहीं कर रहे, ये चर्चा में आने के लिए कर रहे हैं। यानी कि इनका प्रयास केवल चर्चा तक का सीमित रह के गया। भाई आप मुझे एक बात बताइए, क्या भगवा केवल ड्रामेबाजी के लिए है? भगवा के केवल इस तरीके के अपमान के लिए है? भाई जिस तरीके से पुरानी फिल्मों में आप देखेंगे 75 वर्षों से जिस तरीके से बॉलीवुड ने भगवा, भगवान और यहाँ की संस्कृति और यहाँ की भावनाओं को जिस तरीके से छला था, आज भी कहीं ना कहीं उसको उसी तरीके से एक मजाक का विषय बना करके रखा हुआ है। भैया आपको अगर चंदा चोरी के बारे में कोई संकेत देना था, चंदा चोरी के बारे में आपको कोई करना था, आप आरएसएस की ड्रेस पहन करके वहां बैठते, आप भारतीय जनता पार्टी का लबादा ओढ़ करके वहां बैठते, आप साधु वेश, आप बताइए चंदा चोरी के मतलब सीधे ये इंडिकेशन था कि ये जो चंदा चोरी हुई है इसमें साधु संतों का हाथ है। क्या ये संदेश ये नहीं जा रहा था? साधु संत श्रद्धा जी, साधु संत इनके लिए केवल मजाक का विषय है। साधु संत केवल अपना अनंत अमित जी, मैं आप तक तो पहुंचूंगी, लेकिन विक्रम जी से मैं सवाल पूछ लूं यहाँ पर कि क्या ये सीधे एक साधु संतों को टारगेट नहीं किया गया था? ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा था? नॉर्मल भी बैठ सकते थे अगर विरोध जताना ही था, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर बैठते ही हैं। आजकल तो हर किसी बात पर विरोध हो जाता है, किसी प्रदेश में होता है, किसी प्रदेश में उसी बात का विरोध नहीं होता है। खैर, इस पर करना भी था तो नॉर्मल तरीके से भी हो सकता था। विक्रम, देखिए आदरणीय श्रद्धा जी, महंत जी बैठे हैं, बड़े संस्कारी बुद्धिजीवी, हमारे बड़े पूजनीय हैं महंत जी बैठे हैं। महंत जी जानते हैं कि भगवा का क्या महत्व है, मैं भी जानता हूं भगवा का क्या महत्व है, आप भी जानती है भगवा का क्या महत्व है, किंतु भगवा को आप किसी चीज से नहीं जोड़ सकते कि आपने ये भगवा पहन करके ये काम किया। अरे रावण भगवा पहन करके आया था, सीता माता का हरण करके ले गया। आप मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है कि आप किसी व्यक्ति ने भगवा का अपमान किया। मैंने सीधा सवाल पूछा, महंत जी से पूछ लेता हूं। महंत जी बहुत आदरणीय है, मेरे लिए बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। महंत जी आप बताएं, क्या भगवान श्री हनुमान जी की पतंग बना के उड़ाया जाए, भगवान हनुमान जी को रोड पे नचाया जाए बना करके, उससे भगवान की हिंदुओं की आस्था का सम्मान बढ़ता है? और महंत जी जवाब दे सकते हैं। एक सेकंड, अगर उससे सम्मान बढ़ रहा है, मैं कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई बैठ करके वहां पे बात की है, हिंदुओं के फेवर की बात की है कि मंदिरों में चंदा चढ़ावा चोरी क्यों हो रहा है, बिल्कुल जायज बात है, मेरा पूछने का अधिकार है, मैं भी चढ़ावा देता हूं, मैं भी गया हूं। अभी राम, एक सेकंड भैया, एक मिनट प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बीच में ना बोलिए, अरे बीच में ना बोलिए। मैं अभी रामनवमी के दिन जुलाई में और सॉरी मार्च में रामनवमी के दिन मैं खुद अयोध्या होकर आया हूं, मैंने चढ़ावा दिया है।
मुझे जानने का अधिकार है कि जो लोग वहां चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, चढ़ावे से लोगों के मकान बन रहे हैं, लोगों की दुकानें बन रही हैं। महन जी का तो रिएक्शन ये- ले लेती हूँ सर। ठीक है, आपको बहुत आहत हुआ है, आप बहुत दुखी हैं इस चीज से, आपको जानने का पूरा अधिकार है। महन जी जरा बताइए, इनके सारे सवालों का जवाब आप दीजिए। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने मेरे से प्रश्न पूछा, भैया कोई राम की पतंग हो, हनुमान जी की पतंग हो, या हनुमान जी को कहीं नचाया जा रहा है? हम तो संत होने के नाते उन सब चीजों का विरोध करते हैं, हम कर रहे हैं विरोध, आपके चैनल पर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी क्या ने फिर गलत मैं इस किया? चीज को कहिए देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं सब ये चीजों का कहिए विरोध करता हूँ, प्रधानमंत्री ने लेकिन गलत इसका किया। अर्थ ये हो गया क्या, अगर वो लोग कर रहे हैं तो क्या पप्पू यादव ने भगवा धारण कर जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े समाने तो अपने नॉर्मल वेश में आपने बड़ी अच्छी बात, आपने पप्पू यादव जी को कहा कि उन्होंने गलत किया। आप कहिए प्रधानमंत्री ने गलत किया, आप कहिए प्रधानमंत्री ने गलत किया। अरे आप अपने शब्द उनके मुंह में थोड़ी डालेंगे कि वो क्या बोले क्या ना बोले। घूम फिर के बात प्रधानमंत्री पे क्यों जाती है किसी भी मुद्दे पर बात? मुझे तो ऐसा लगता है किसी के घर में चम्मच भी गिरती होगी तो नरेंद्र मोदी जी का नाम आता होगा कि उनकी वजह से गिर गई। इतना विरोध है, समझिए थोड़ा इस बात को। आप कहाँ की बात कहाँ पहुंचा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने अरे जो गलत हुआ उसको भी तो बोलिए। किसी और धर्म के लिए कर देंगे क्या? किसी और धर्म का इस तरीके से विरोध कर देंगे क्या आप लोग? किसी और धर्म के लिए इस तरीके से सांकेतिक तरीके से कर देंगे? किसी की हिम्मत नहीं होती है, माफ कीजिएगा, आप में से किसी की हिम्मत नहीं होती है। इस बात को समझिए सर, प्लीज इस बात को समझिए। अनंत अमित जी, इसे लोकतांत्रिक विरोध मानेंगे? इसे लोकतांत्रिक विरोध मानेंगे? क्योंकि राम मंदिर में दान चोरी हुई है, हर कोई जानता है, लेकिन इसे लोकतांत्रिक विरोध माना जाएगा या फिर धार्मिक तौर पर भावनाएं भड़काने वाला विरोध कहा जाएगा? कैसे समझते हैं? लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि राम मंदिर में दान चोरी हुई है, जवाबदेही जरूर बनती है। निश्चित तौर पे श्रद्धा जी, एक सनातनी होने के नाते हमारे दिल को भी बहुत आघात पहुंचा है और हमारी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी हमने ये कहा है और हम ये कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो 8 लोग सलाखों के पीछे हैं श्रद्धा जी, मैं अपने कांग्रेस को मित्र को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आज भी एसआईटी जांच चल रही है और सरकार अपना काम कर रहा है। और वो जो 8 लोग सलाखों के पीछे हैं, वो कोई सनातनी है, लेकिन वो कोई गेरुआ वस्त्र वाला नहीं था, वो वहां पे कर्मचारी था, काम करने वाला व्यक्ति था। और वो जिस तरीके से जो पाप किया है, उस पाप का दंड हमारी सरकार संविधान के तहत देगी और प्रभु श्री राम उसको परलोक में उसको दंड देने का काम करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, ये बताइए, मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं, यदि पप्पू यादव जी को एक नाटक ही करना था तो एक नाटक और है। उत्तर प्रदेश में एक मदरसा में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। क्या पप्पू यादव वो टोपी और हरा गमछा पहन के उस पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे क्या? इनकी पप्पू यादव की क्षमता या औकात है क्या? श्रद्धा जी, नहीं है। क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, एक धर्म को बदनाम करने की राजनीति करनी है, जो कि देश की जनता ने कल देखा है। और उसके बाद जिस तरीके से वो कृत्य कर रहे थे, और माननीय राहुल गांधी जी चप्पल पहनकर जाते हैं, प्रभु श्री राम के मंदिर में जाने का काम नहीं किया, वहां जाके ₹1.25 उन्होंने नहीं चढ़ाया होगा, लेकिन यहां पे पप्पू यादव के झोली में पैसा डालने का काम करते हैं। ये पूरी एक साजिश थी और हमें लग रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, तमाम दल ऐसे मिलकर ठीक है सर, ठीक है। अब जरा महंत जी से मेरा सवाल रहेगा। महंत जी, मेरा आपसे सवाल है कि संत समाज जिस तरीके से आक्रोशित हुआ है, आक्रामक नजर आया है, विरोध प्रदर्शन किया, ये जो विरोध है और ये जो गुस्सा है, ये किस लिए है? ये वेशभूषा पर है पप्पू यादव की, या फिर इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक इस्तेमाल जो हो रहा है उससे है? देखिए, मंडल ने और विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, उसमें मैं भी था। हम सभी साधु संतों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि क्यों हर बार सनातन को टारगेट करने का काम किया जाता है। और मेरे मन में एक प्रश्न ये बार बार आता है कि जो लोग सनातन को ये अपमानित कर रहे हैं, इनको लाभ क्या होता है? जब जब इन्होंने सनातन को अपमानित किया है, ये सत्ता से बाहर हो गए, पुनः उसी चीज को ये उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। इनको क्या किसके वोट चाहिए? ये क्या मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं? अरे मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति जो आपराधिक है, भगवा धारण कर कर, एक साधु का वेश धारण कर कर, पुजारी का वेश धारण कर निर्वाण पकड़ी गई है, राजा रामचंद्र की वह मूर्ति एक संसद के चरणों में लगी है, इनको ये नहीं दिखाई देता? ये साधु संतों का अपमान कर कर किस वर्ग को खुश करना चाहते हैं? और मैं एक बात बोलता हूं, इस देश के सनातनी ने, मुझको लगता है, जो मेरी आत्मा दुखी हुई है, अब की बार इस देश का सनातनी इनको माफ बिल्कुल नहीं करेगा।
और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं इनको सद्बुद्धि आए, भगवान इनको विवेक दे और अपनी गलतियों को ये ठीक करे, नहीं तो ये समाप्त होने में देरी नहीं लगेगी इनको। बिल्कुल, इसीलिए आज हवन भी हुआ है, सद्बुद्धि हवन भी इसके लिए किया गया है। निरंजन पोद्दार जी, क्योंकि दो खेमे में बंट गया है। एक खेमा कहता है कि आप किसी और धर्म के लिए इस तरीके से नहीं कर सकते, आप ऐसा विरोध दर्ज नहीं करेंगे। तमाम मस्जिदों में कितने हेरफेर, वक्फ बोर्ड को लेकर ये खबरें आती थी कि काफ़ी हेरफेर, जो गरीब तबका है उसको कुछ नहीं मिलता था, वक्फ बोर्ड की पूरी सुविधाएं नहीं मिलती थी, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर बात हिंदू धर्म की आए तो उस पर बोलना, उस पूरे प्रकरण को हास्यास्पद करना, उसके बारे में कुछ भी कह देना, भगवान श्री राम के लिए कुछ भी कह देना, जैसा कि अभी प्रोटेस्ट में भी देखने को मिला किस तरीके से भगवान श्री राम के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया, ये कर देना बहुत आसान माना जाता है। क्या सच में ऐसा आपको भी लगता है? ऐसा है श्रद्धा, इसका मुख्य कारण ये है कि आपकी जो परवरिश और आपके जो संस्कार हैं वो इस देश की आत्मा, इस देश के भाव और इस देश की भावना से कहीं भी मैच नहीं करते। इसका एक उदाहरण भी देता हूं मैं भी आपको। आप इसी चीज को छोड़ दीजिए, अभी 3 दिन पहले जब वो परीक्षा नकल विरोधी अधिनियम पास हो रहा था तो संसद के अंदर केवल एक भाषण सुनाई दिया प्रियंका गांधी जी का, और उसके अंदर वी कामकोटी, जिनके नाम 22 से ज्यादा, जिनके नाम आप ये समझ लीजिए प्रयोग हैं और जिनके पीछे पूरी की पूरी दुनिया उनसे उनके इनोवेशन मांग रही है, उनसे जो उन्होंने जो अपने जीवन के अंदर जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की है, पूरी दुनिया उनसे जुड़ने के लिए तैयार है। लेकिन उनका जो गो और गोमूत्र के ऊपर जो उनका अन्वेषण है, उनका जो रिसर्च है, प्रियंका गांधी जी कहती हैं ये गोमूत्र वाले भी अब परीक्षा नकल रोकने में लगेंगे। यानी कि उनको समझ नहीं आ रहा, इनको पता नहीं है इस देश के अंदर गो क्या है, गोमूत्र क्या है, इस देश का भाव क्या है, भगवान क्या है, भगवा क्या है, इनको इस चीज का पता ही नहीं है। केवल और केवल आपको मैं बता रहा हूं, ये चुटकुलेबाजी समझते हैं कि केवल भाव भगवान भगवा, इन चीजों के ऊपर केवल चुटकुले बनाए जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात आपको मैं एक चीज बता दूं, जिस ट्रैक पे ये लोग चल रहे हैं, जिस मानसिकता से ये लोग चल रहे हैं, एक बात और कहना चाह रहा हूं, संसद के अंदर राहुल गांधी, उसने एक भाषण दिया था, आपने सुना होगा, उसने कहा कि इस देश में 3 प्रकार के लोग हैं, एक प्रकार है छात्र, एक प्रकार है इडियट और एक प्रकार है अंधभक्त जो उन इडियट को फॉलो करते हैं। ये राहुल गांधी ने प्रमाणित किया है ये कल का परसों का कृत्य करके कि वो सही कह रहे थे कि यहाँ पे इस देश के अंदर लोग राहुल गांधी को भी फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब वो ये अपनी बात को प्रमाणित कर रहे थे कि यहाँ लोग इडियट को भी फॉलो करते हैं। तो कहने का तात्पर्य श्रद्धा जी, आपको कोई अगर भाव, अगर आप कह रहे हो कि हमने तो इसलिए नाट्य मंचन किया, अरे भाई इस देश के अंदर हजारों मदरसे ऐसे हैं जिनके अंदर छोटे छोटे बच्चों के साथ दुराचार होता है, एक बार वैसा करके दिखाइए ना संसद के प्रांगण में। बिल्कुल होता है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। बहुत सारी चीजें हैं जिसको मुद्दों को उठाया ही नहीं जाता। शायद उस वर्ग को जरूरत है कि अगर कोई इन मुद्दों को उठाए और पुरजोर तरीके से उठाए तो शायद उन लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा सुधार और तब्दीली आ सके, लेकिन उनको नहीं उठाया जाता है। जी विक्रम जी, आपके पास ही आ रही थी, आप बताएं। मैं देखो सनातन का सम्मान करते हुए अनुराग ठाकुर जी भगवाधारी पहन करके मांस मछली खाते हुए सनातन का सम्मान कर रहे हैं। ये जो है निरंजन पोद्दार जी, आपके आदर्श, निरंजन पोद्दार जी आपके आदर्श, आपके लिए स्पेशली कह रहा हूं, आपके आदर्श बड़ा चीख रहे थे भी आपके आदर्श मीट खा रहे हैं, भगवा पहन करके, तिलक लगा करके सनातन का सम्मान कर रहे हैं अनुराग ठाकुर जी। अभी आपको दूसरा फोटो दिखाता हूं, एक और चित्र दिखाता हूं। मनोज तिवारी जी टीका लगा करके, भगवा पहन करके सनातन का सम्मान कर रहे हैं, देख लीजिए। आपके निरंजन पोद्दार जी, आपके स्पेशली आपके लिए बोल रहा हूं, आपके चाचा ये मत करिए आपके चाचा, ये मत करिए। ये आजकल मैं देख रही हूँ कांग्रेस की तरफ से, सॉरी सर मुझे बोलने दीजिए क्योंकि मैं तीसरी बार देख रही हूँ कि कांग्रेस इस तरीके से कर रही है। ऐसे मत करिए, इनको पता लगना चाहिए। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, इस तरीके से मत करिए। बात तो सुनो, हमारे चाचा है, हमारे पिता है, हमारे भ्राता है, वो आप चिंता मत करिए, हम देख लेंगे।
कानून 10 एक वर्षों नहीं के होगा। बाद में मुश्किल देश से में आपको कानून एलओपी एक की नहीं सीट होगा। मिली और आने वाले समय में आप ये समझ नहीं लीजिए आप चलेगा। संसद से भी बाहर हो भगवा जाएंगे। का सम्मान जिस भाजपा को करना तरीके से पड़ेगा आप चल रहे और हैं, भगवा का अपमान अगर आपको किसी ने आने किया वाला है तो समय जो भारतीय है जनता ऐसा पार्टी है के कि आप नेताओं राजनीति ने से किया गौण है। हो जाएंगे। भगवा का आज अगर आपकी किसी ने इतनी इस्तेमाल हैसियत किया है नहीं है भारतीय जनता कि पार्टी के नेताओं ने आप किया है। एक नीट भगवा का पेपर के अपमान ऊपर किसी एक ने ढंग किया है सा तो प्रदर्शन, भाजपा एक के ढंगा नेताओं सा ने किया है। आंदोलन खड़ा कर दें। अगर किसी ने प्रधान जी 10 भगवा का सेकंड मुझे अपमान किया दीजिएगा। है तो भाजपा ने किया है। अब निरंजन अगर जी को भगवा जवाब का किसी देने ने दीजिए, अपमान आपने किया सवाल है पूछा तो है। भाजपा ने किया है। भगवा का किसी प्रधान ने जी 10 इस्तेमाल सेकंड किया का है समय तो दीजिएगा। भाजपा ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भगवा का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधान जी, भगवा का इस्तेमाल किया है और निरंजन प्रधान पोद्दार जी, जैसे लोगों का भाजपा अब विक्रम इस्तेमाल जी हो करती गया, है। आप प्रधान जब जी, बोलते तो कोई नहीं भाजपा बोलता प्रधान है। जी, दूसरे 10 को भी सेकंड तो का समय समय दीजिए दीजिएगा। ना अपने जवाब देने के लिए। ये कोई राजनीतिक दूसरे को विश्लेषक समय नहीं दीजिए है। अपना ये जवाब भाजपा देने के के लिए। नेता सर हैं। सर रुक अरे जाइए। भाजपा के आपने नेता सवाल हैं। पूछ लिया, भाजपा जवाब के का नेता हैं जवाब निरंजन जी। सुने भी तो आप भारतीय जरा। जनता पार्टी के नेता हैं। कोई प्रधान जी, राजनीतिक विश्लेषक नहीं है। ये आप भगवा का बोलिए जी, निरंजन नहीं जी, है। आप अपनी बात रखिए। भारतीय सरदार जनता जी, मैं पार्टी बात ने करता भगवा का हूं इस्तेमाल किया। कि भारतीय जनता इनको, पार्टी ने भगवा का मैं बोलूं इस्तेमाल इनको किया। एक बार चुप भगवा कराइए का आप। बदनाम किया। विक्रम ये जी कितनी इस देर तरीके तक के अभी आपको प्रवक्ता बोलना है? मैं आकर आपको के पहले कहीं पूरा ना टाइम कहीं दे दूंगी। 10-20 वोट और घटाते हैं। ये आपको एक चीज और बताऊं सरदार जी, ये इस प्रकार के बदतमीज प्रवक्ता आकर के 10-20 वोट और घटाते हैं इन लोगों के। बाकी इनको ये चीज समझनी चाहिए कि वो है लगातार व्यक्ति 2 बैठे हैं, कार्यकाल से इन्होंने विपक्ष भगवा में भी को नहीं, बदनाम किया है। नेता प्रतिपक्ष भी निरंजन नहीं थे, पोद्दार ने और भगवा को अब बदनाम आने किया है। वाले समय पे निरंजन इनकी स्थिति जी, ये हो जाएगी। आज निरंजन इनकी जी, इतनी हैसियत आप नहीं है जरा कुछ कि ये सेकंड के अपने लिए दम शांत के हो ऊपर जाइए। 500 आदमी निरंजन लेकर के जी, और कहीं कोई आंदोलन खड़ा कर दे। इनकी आज ऐसी है, इनकी केवल और केवल आज की तारीख में ये स्थिति है कि टीवी चैनलों के ऊपर केवल इनको स्पेस मिलता है, वहां पे आकर के ये अपने आप को केवल और केवल वहां नेतागिरी झाड़ के चले जाते हैं। चलिए इनका- अनंत अमित जी से मैं इनका सवाल पूछ बिल्कुल लेती हूँ, डब्बा क्योंकि गोल आ विक्रम गया जी है। मैं अनंत अमित जी आपसे पूछना चाहूंगी भगवाधारी चोर है ये कि अब जो जिस चीज पर विरोध हो रहा था, वो विरोध मैं जायज इसलिए कहूंगी क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम के प्रति हम सबकी आस्था है। जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, लोग जाते हैं उसको देखने के लिए, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है लोगों को, क्योंकि इतने सालों के इंतज़ार के बाद प्रभु श्री राम अपने जगह पर पहुँचे और इसीलिए लोग जाते हैं वहाँ पर अपनी श्रद्धा अनुसार, आस्था अनुसार वहाँ पर दान देते हैं। तो ये जो कुकृत्य हुआ है, इसके लिए अब और क्या कुछ पुख्ता जो है नियम कानून बनाए जाएंगे, और ना सिर्फ राम मंदिर में, ना सिर्फ अयोध्या में, पूरे देश के अलग अलग जो आस्था के केंद्र है वहाँ पर, क्योंकि करोड़ों का चढ़ावा हर जगह आता है, वहाँ पर इस तरीके की चोरी ना हो। निश्चित तौर पे श्रद्धा जी, तभी देखा होगा आपने कि हमारी राज्य में सरकार थी, हमने 15 जून को हम एसआईटी गठन करते हैं, 30 जून को एसआईटी रिपोर्ट करती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में चला, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि एक नया एसआईटी बनाइए और बड़े अधिकारियों के बीच, अधिकारियों के साथ, तो एसआईटी जांच कर रही है। और हम बार बार श्रद्धा जी, हम देश की जनता को ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम इस देश की आस्था है, इस देश का संस्कार है, और जिस तरीके से राम मंदिर का चोरी का मुद्दा है, ये कोई साधारण मुद्दा नहीं है। हम तो कह रहे हैं और इसमें जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि हमारी सरकार जिम्मेदार है, हम किसी को बख्शेंगे नहीं, जांच हो रहा है और दोबारा इस तरह की घटना नहीं हो, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए भी हमारी सरकार कृत संकल्प है। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि जब अयोध्या में राम भक्त कारसेवकों को जब खून की नदियां बहाई जा रही थी, तो यही कांग्रेस की शासनकाल में कांग्रेस ने क्या कहा? सिर्फ 16 लोगों की मौत हुई है। उस समय उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी। तब एक नारा लगता था, नारा में यह कहते थे, अब जिसका खून नहीं खोला, खून नहीं वो पानी है, और राम जन्मभूमि के काम नहीं आया, वो गैर जवानी बेकार है। लेकिन आज हम उन भक्तों को कहना चाहते हैं जो स्वांग रच रहे हैं, उनको हम कहना चाहते हैं जिनका खून नहीं खोला था, खून नहीं वो पानी है, और वही भक्त का स्वांग रचते हैं जिनके मन में बेईमानी है। ये पप्पू यादव जैसे लोगों को ये समझने की जरूरत है कि एक धर्म के लोगों को संतुष्ट करने के लिए आप 100 करोड़ सनातनियों को, और श्रद्धा जी कहना चाहता हूं मैं, इस देश में लगभग करोड़ों ऐसे साधु संत हैं जो कि ब्राह्मण हैं, जो कि मंदिरों में पूजा करवाते हैं, उनका भी अपमान करने का काम किया है इस पप्पू यादव ने और इस इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं ने। कल लोकसभा के मंदिर में जिस तरीके का नाटक किया है, ये नाटक एनएसडी में अगर किए होते तो लोग सराहना करते, लेकिन आपने लोकसभा के मंदिर में ये नाटक करके इस देश के 100 करोड़ सनातनियों का अपमान किया है, और ये देश का सनातनी आपको कभी माफ नहीं करेगा। विक्रम जी, क्या ये समझा जाए, क्योंकि पहले तो नीट का मुद्दा था, पूरा नीट पेपर लीक का, वो मुद्दा जैसे ही अब पूरा जो था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी,
उन्होंने भी थकार के इस्तीफा दे दिया, और जब वो खत्म हुआ तो लगा कि अरे अब कौन सा मुद्दा, तो अब राम मंदिर वाला मुद्दा ठीक है, और इस पर फिर इस तरीके से जो है पूरा एक थिएटर का नुक्कड़ नाटक क्रिएट करते हैं तो अच्छा होगा, और इस पर लोग भी हमसे जुड़ेंगे और कुछ अच्छा संदेश जाएगा। क्या ये मोटिव रहा है क्या पूरे इंडी गठबंधन का? देखिए श्रद्धा जी, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है। अगर कोई चंदा चढ़ावा चोरी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता की सीढ़ी है वो चंदा ही है। अगर भारत राम रथ यात्रा जब इन्होंने निकाली थी, हजारों करोड़ का चंदा इकट्ठा करके इन्होंने 96 में सरकार 95 में सरकार बनाने का जो काम किया, ये वह लोग हैं जिन्होंने चढ़ावा और चंदे से ही सरकारें बनाई हैं। और जो गद्दार लोग हैं विक्रम जी ये बताइए तो आपकी देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं भाई, मेरे मित्र, मेरे भाई भाजपा के प्रवक्ता साहब, आप मेरी बात सुन लें, आप मेरी बात को बीच में ना टोकें। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने चढ़ावे की और चंदा की ही राजनीति की है। इन्होंने राम के नाम को अडॉप्ट करने के बाद इन्होंने राम जी को छोटा कर दिया। हम उनको लाएंगे जो राम को लाएंगे। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है कि राम जी को छोटा कर दिया, लेकिन उन्हीं भगवान राम का जब मंदिर 22 जनवरी को जहां स्थापना हुई और भव्य उद्घाटन हुआ, और जब बुलावे के लिए भेजा गया, निमंत्रण दिया गया, तो उसी कांग्रेस ने कहा कि भाई हम तो नहीं जाएंगे। मतलब भगवान से ऊपर खुद को बता दिया, ये भी तो कहा जा सकता है ना। लेकिन आज दुख हो रहा है, आज चोट हो रही है, आज कहा जा रहा है कि मैं सनातनी हूं, मुझे बहुत दुख हुआ। श्रद्धा जी सुन लीजिए ना मेरी बात को। मैं दिग्विजय सिंह साहब के साथ, मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हैं, रामनवमी के दिन मैं अभी उनके साथ जाकर के दर्शन करके आया हूं। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, दिग्विजय सिंह साहब जैसे नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने भी चंदा दिया, उसमें हम जैसे लोगों ने भी चंदा दिया। जिसका जितनी श्रद्धा थी सबने चंदा दिया, सबने मान सम्मान दिया, सबने इज्जत दी। सब लोगों को चाहिए क्या हमारे प्रभु राम का मंदिर बने, हम प्रभु राम में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। वो तो उसका तो बहुत उसमें धर्म की राजनीति का ही आरोप है। योगी उमेश पुरी जी सहमत है इन बातों से? क्योंकि जब राम मंदिर भव्य तरीके से बना, मैंने कहा ना, करोड़ों लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई थी। वो रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था जब प्रभु श्री राम को रामलला के दर्शन पहली बार वहां जिन्होंने भी किए, चाहे टीवी के माध्यम से जहां लोग बैठे थे। आपको लग रहा है बिल्कुल सही बात, जायज बात विक्रम जी कह रहे हैं? आप जायज बात बताइए, प्रभु श्री राम को मोदी जी लाए हैं क्या? देखिए, जब राजा रामचंद्र का भव्य मंदिर बना, इस भारतवर्ष में संपूर्ण विश्व में जहां जहां सनातन विराजमान है, उसके हृदय में जो आनंद था, मुझे लगता है कि आप सब भी आनंदित हुए उस माहौल को देखकर। मैं वहां था, एक दिल्ली मंडल की टोली में हमको जाने का मौका मिला। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर वहां पर किसी भी प्रकार से दान में, समर्पण राशि में कोई भ्रष्टाचार हुआ है, हम सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो लोग बाहर आने चाहिए। हम उसके लिए थोड़ी मना कर रहे हैं। महंत जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। महंत जी, एक सवाल है मेरा, प्रश्न है आपसे छोटा सा निवेदन करके प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। महंत जी, एक सवाल का जवाब दें। महंत जी क्या अनुराग ठाकुर भगवा पहन करके मीट खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, सनातन का अपमान है या मान है? मुझको लगता है कि किसी और को सुनना नहीं है और अपनी बात को बोलते चले जाने का। मैं कांग्रेस प्रवक्ता से विनती करता हूं, भैया इधर सुनो जो मैं बोल रहा हूं। आपने दिखाया अभी अनुराग ठाकुर ने भगवा धारण करके, और पश्चिम बंगाल चुनाव में वो ऐसे कहे जो आपने बताया। मैं बोलता हूं, दिल्ली में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हरियाणा की महिलाओं को अपने घर भोजन पर बुलाया। उस भोजन के कार्यक्रम में राहुल गांधी भी थे और प्रियंका जी भी थी। तो एक हरियाणवी महिला ने उनसे पूछा, तो प्रियंका गांधी जी कहती है, भाई हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं, हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते, और लालू जी के घर पर वो लोग मछली खा रहे थे और साथ में खा रहे थे दोनों भाई। मेरा सवाल आपसे, आदरणीय महंत जी, ये बताइए, आदरणीय महंत साहब, अपनी गिरबान में झांकते नहीं है आप लोग। मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, संत होने के नाते, अरे भैया पप्पू यादव ने भगवा धारण कर क्या साबित करने का प्रयास किया है? क्या हासिल हो जाएगा? इसका सनातनी रूप से महंत जी, आपके लिए एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे।
महंत जी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। चलिए आपको चैलेंज कर रहे हैं योगी उमेश पुरी जी, महंत जी, एक मिनट उनका सवाल सुन लीजिए, आपको चैलेंज कर रहे हैं वो। संपूर्ण भारतवर्ष से समाप्त हो रही है। उनका सवाल सुन लीजिए, वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप जवाब नहीं दे पाएंगे जो मैं पूछने जा रहा हूँ। पूछिए विक्रम जी, लेकिन पूछकर जवाब जरूर सुनिएगा, तब चुप हो जाइएगा। पूछिए। आदरणीय महंत जी, आप हमारे लिए बेहद ही सम्मानित और बहुत ही आदर्श के व्यक्ति हैं हमारे लिए। आप जैसे लोगों से समाज बहुत कुछ सीखता है। आपने प्रियंका जी के राहुल जी के लिए कहा कि लालू जी के यहाँ मांस खा रहे थे। मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके, आप मेरे लिए बहुत पूजनीय हैं, मैं महंतों का बड़ा सम्मान करता हूं। आप ये बता दीजिए, अनुराग ठाकुर ने मटन खाया भगवा पहन करके, मनोज तिवारी जी ने मटन खाया, वह हमारे हिंदुत्व के लिए, भगवा धारियों के लिए सम्मान का, गौरव का विषय है ना। अब मैं इसका जवाब दूं क्या? सुनेंगे क्या आप? जी दीजिए। देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग सब कैंपेन करने गए। सामान्यतः वहां पे रहने वाले कोई, आप इसको घुमा के पेश मत करिए कपड़ा प्लीज। उनके गले आपसे मैंने घर पूछा, बनाया हुआ हिंदू भोजन, धर्म के लिए गौरव की अपने बात घर थी में या हुआ नहीं थी? भोजन उन्होंने परोसने का काम किया। अपने घर में बनाया हुआ भोजन परोसने का काम किया। ये बात आप समझने की बात कीजिए। कोई व्यक्ति सम्मान पूर्वक बुला रहा है तो इसमें अपराध क्या हो गया? इसमें तो कोई अपराध नहीं हो गया। आप मेरी बात को सुन रहे हैं ना? क्योंकि यहाँ मटन बना दिया, खा लिया तो अपराध हो गया। मेरी आप कैसी बातें कर रहे हैं? कमाल कर दिया आपने भैया। महंत जी, एक ऐसी व्यक्ति उम्मीद नहीं थी आपसे। लेकिन अनुराग ठाकुर ने कभी ये नहीं कहा कि वो वेजिटेरियन है। सुनिए, अनुराग ठाकुर ने कभी ये नहीं कहा कि वो वेजिटेरियन है। राहुल गांधी नॉन वेजिटेरियन है, उससे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर, राहुल गांधी नॉन वेजिटेरियन है, उससे भी किसी को दिक्कत नहीं है कोई। और अनुराग ठाकुर ने कभी इस बात को नहीं कहा है। केवल एक सेकंड, श्रद्धा जी एक सेकंड। मुझे आपत्ति है महंत जी आपकी इस बात से, मैं आपकी बात को सपोर्ट नहीं कर नहीं नहीं, रहा। आपने पहले कहा कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे, उन्होंने जवाब दे दिया तो आप कह रहे हैं कि मुझे आपत्ति है। ऐसे नहीं ना, चिट भी अपनी पट भी अपनी, नहीं हो पाता। खैर, कुल मिलाकर राम मंदिर में चंदा चोरी हुई। महन जी, मेरे पास समय नहीं है। राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, उसका विरोध होना बनता है क्योंकि लाखों लोगों की आस्था का विषय है। मैं फिर कह रही हूँ, साधु संतों का अपमान करना नहीं बनता, सनातन का अपमान करना नहीं बनता। इस बात को भी समझना होगा और ये जितनी जल्दी बात समझ ले उतना बेहतर होगा, क्योंकि इससे पहले कई बार अपमान देखा, लेकिन जब चुनाव आते हैं ना तो सभी लोग मंदिर की तरफ भागते हुए भी नजर आते हैं, चाहे किसी भी राज्य के चुनाव की मैं बात कर लूं, तो इसको समझना होगा। निरंजन पोद्दार जी, मेरे पास समय की कमी है, मैं माफी चाहूंगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत एक्सप्रेस को अपना समय देने के लिए, भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए।